नमस्कार दोस्तों, दैनिक पाठशाला के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जो राजस्थान जीके की नई सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने संपूर्ण राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट 2000 क्वेश्चनों का टारगेट रखा था, उसी सीरीज के चलते यह हमारा नेक्स्ट पार्ट है। हमने इस सीरीज की शुरुआत राजस्थान ज्योग्राफी से की थी, जिसके 2 पार्ट हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं और यह हमारा तीसरा पार्ट है। यदि आपने वो दोनों पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो उनको जरूर देखेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इस सीरीज के संदर्भ में जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उन सबको आप ध्यान से देखेगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया। तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति की घोषणा फरवरी 2010 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा 2010 में ही राजस्थान सरकार द्वारा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जैविक कृषि करने वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों, जो राजस्थान का डूंगरपुर जिला है, यह राजस्थान का प्रथम जैविक कृषि करने वाला जिला है और इसे 2015 में जैविक कृषि करने वाला जिला घोषित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के केवलाघना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि केवलाघना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह भरतपुर जिले में स्थित है। और केवलाघना पक्षी विहार से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना है। दोस्तों, जो केवलाघना पक्षी विहार है, यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया। तो दोस्तों, राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन माउंट आबू अभ्यारण्य को घोषित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। माउंट आबू अभ्यारण्य राजस्थान के सिरोही जिले में है और यह जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जो कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो माउंट आबू अभ्यारण्य है यह जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो सागवान के वन है यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। और जो सागवान वन है यह कुल वन क्षेत्र का 7% हिस्सा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। तो जो पलास का वृक्ष है यह जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, काजरी शोध संस्था कहाँ स्थित है। तो जो काजरी शोध संस्था है यह राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, काजरी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यदि आपको इसकी स्थापना पूछ ली जाए कि काजरी की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों काजरी की स्थापना 1952 में की गई थी। तो स्थापना 1952 और यह संस्था राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माही सुगंधा चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माही सुगंधा चावल और बासमती चावल से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, माही सुगंधा चावल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के बाड़मेर जिले में किया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि बासमती चावल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है, तो दोस्तों बासमती चावल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किया जाता है। तो माही सुगंधा चावल का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा और बासमती चावल का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किसकी किस्में हैं। तो दोस्तों, माही कंचन, माही धवल और मेघा मुख्यतः मक्का की किस्में हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए
कि राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो दोस्तों मक्का का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और यदि आपसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो दोस्तों इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला अधिक मात्रा में इसबगोल का उत्पादन करता है? यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि राजस्थान का कौन सा जिला अधिक मात्रा में इसबगोल का उत्पादन करता है। जो इसबगोल है दोस्तों, इसे स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के जालोर जिले में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर जिले में सेवर नामक स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। दोस्तों स्थानांतरित कृषि को आदिवासी क्षेत्र में वालरा कहा जाता है। तो जो वालरा है यह स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आय की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वह वीर तेजाजी पशु मेला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वीर तेजाजी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका आयोजन नागौर की पर्वतसर तहसील में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि थारपारकर प्रजाति किसकी नस्ल होती है। तो दोस्तों जो थारपारकर है यह गोवंश की एक नस्ल है और यह प्रमुख रूप से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन कराती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन नागौर जिले में कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना सन 1975 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनकपुरा और सरवाड़ की खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तो राजस्थान में जो जनकपुरा और सरवाड़ की खानें हैं इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन तांबड़ा का किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा जो जालोर जिला है इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में मुख्य रूप से लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, यदि आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ कोयला कहां पर पाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ कोयला बीकानेर का एक स्थान है पलाना। यहीं पे राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान में सागवान के वन सर्वाधिक मात्रा में सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रोही के मैदान की मुख्य मृदा है। तो दोस्तों रोही के मैदान में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रोही के मैदान का विस्तार किन किन जिलों में है? तो दोस्तों रोही के मैदान का विस्तार जयपुर और भरतपुर जिले में है और इस मैदान में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं? तो दोस्तों राजस्थान का जो सीता माता अभयारण्य है यह मुख्य रूप से उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो सीता माता अभयारण्य है दोस्तों यह राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास है। तो दोस्तों थार के मरुस्थल में मुख्य रूप से सेवण घास पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, यदि आपसे जिला विशेष की बात की जाए कि सेवण घास राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, तो दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले में यह घास सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस अभयारण्य में प्राचीन जीवाश्म के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों जो राजस्थान का मरु उद्यान अभयारण्य है इसी अभयारण्य से जुरेसिक काल की वनस्पति के अवशेष खोजे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बात करें इसके विस्तार क्षेत्र की, तो दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें एक है जैसलमेर और दूसरा है बाड़मेर। दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। तो साथ में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकन कपास के उत्पादन में राज्य का कौन सा जिला प्रमुख है? तो दोस्तों राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है खड़ीन कृषि राज्य में कहां की जाती है? तो दोस्तों राजस्थान में खड़ीन कृषि जैसलमेर जिले में की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों जैसलमेर जिले में छोटे छोटे बांध बनाकर वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है और इसी जल का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है और इस प्रकार की कृषि को खड़ीन कृषि कहा जाता है। तो जो खड़ीन कृषि है यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में की जाती है। अगला क्वेश्चन है हाड़ौती के पठार की मिट्टी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों हाड़ौती के पठार में मुख्य रूप से मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो दोस्तों राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर जिले में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है, तो दोस्तों जो करौली जिला है इसे डांग की रानी भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो राजसमंद झील के किनारे 25 शिलालेखों पर मेवाड़ राज्य का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा है और इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है और यह राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों जो राज प्रशस्ति है यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है और इसे जैसमंद झील के किनारे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो दोस्तों झालावाड़ में जो गागरोन का किला है यह आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है। तो जो वृहद सीमांत भ्रंश है दोस्तों यह बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में फैला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घरों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मरुस्थल में जो कच्चे गोलाकार घर होते हैं इसे झूंपा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान में संपूर्ण वर्षा का कितना प्रतिशत मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो दोस्तों राजस्थान में संपूर्ण वर्षा का 90% वर्षा भाग मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है
तो जो आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र है यह राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो जो खारी और लवणीय भूमि होती है इसे ऊसर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी की अम्लता व लवणता की समस्या को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि मृदा की क्षारीयता व लवणीयता दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में श्वेत क्रांति की शुरुआत सन 1971 में हुई थी। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी तो याद रखेगा कि राजस्थान में श्वेत क्रांति की शुरुआत अजमेर की पद्मा डेयरी से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली दलहन फसल कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली दलहन फसल चना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो चना है दोस्तों यह राजस्थान के चूरू जिले में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भील जनजाति द्वारा पहाड़ी वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो दोस्तों भील जनजाति द्वारा पहाड़ी वनों को जलाकर जो कृषि की जाती है उसे चीमाता के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों भील जनजाति द्वारा मैदानी वनों को काटकर जो कृषि की जाती है उसे दजिया के नाम से जाना जाता है। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है गोगामेड़ी पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों गोगामेड़ी पशु मेले का आयोजन हनुमानगढ़ जिले में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों जो गोगामेड़ी पशु मेला है यह राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है जो लगभग 40 से 45 दिन तक चलता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला कौन सा है तो दोस्तों वह गोगामेड़ी पशु मेला है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक किस नदी से होता है? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन चंबल नदी द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों जो चंबल नदी है यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है शाही महल व शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित है? दोस्तों 1845 ईस्वी में अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शिला के लिए शाही महल व शाही लॉज का निर्माण सिलीसेट झील के किनारे करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो सिलीसेट झील है दोस्तों यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गडीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गडीसर सरोवर राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और इसका निर्माण 1340 ईस्वी में रावल गढ़ सिंह द्वारा कराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो दोस्तों मकराना में जो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर मिलते हैं उसकी कैल्साइट किस्म पाई जाती है या कैल्साइट किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि रॉक फास्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? तो दोस्तों जो रॉक फास्फेट खनिज है यह राजस्थान के जैसलमेर व उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? तो दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में फ्लोराइड युक्त दूषित जल की पट्टी को बांका पट्टी कहते हैं और इस फ्लोराइड युक्त पानी को पीने पर हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो राजस्थान में जो बांका पट्टी है यह नागौर जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की अपवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है? तो दोस्तों अपवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से जो इनका आरोही क्रम होगा वो होगा बनास, माही, लूनी और चंबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।